हे यात्रीज, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ पाइथन के इस मज़ेदार जर्नी में। मैं आपको एक बात बोलूँ, थोड़ा पर्सनल है। मुझे हिंदी नहीं आता, मुझे सिर्फ आता है पाइथन। और उससे भी मज़ेदार बात, मैं पूरा सीरीज को हिंदी में करने जा रहा हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे भी भाई, उससे एक बात, इस 30 डेज में मैं आपके साथ हिंदी सीखूंगा और आप मेरे साथ पाइथन सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। टू लर्न पाइथन इन 30 डेज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप 30 डेज में पाइथन के कोर फंडामेंटल्स और कोर कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, जो आप कोई भी फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज यूज करने के लिए हेल्प होता है। मेनली आप कोई भी फील्ड में गए जाइए तो वहाँ पर पाइथन के लाइब्रेरीज, एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है। ए एम एल फील्ड में गए तो वहाँ पर पाइटॉर्च है, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं। उन सबको लाइब्रेरीज एंड टूल्स है, उन सबको यूज करने के लिए अब मिनिमल कोड लिखना पड़ता है। बट उस मिनिमल कोड लिखने के लिए आपको पाइथन के कोर फंडामेंटल्स अच्छे से आना चाहिए। ये स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। स्टार्ट करते हैं पाइथन के हिस्ट्री से। पाइथन was created by Guido van Rossum. Its development began in December 1989 at CWI in the Netherlands. It was designed as a successor to the ABC programming language. Python initially public releases version 0.9 occurred in the February 1991. The name Python is derived from the British comedy group Monty Python, specifically their show Monty Python's Flying Circus। ये शो है ना, ये गाइडो वैन रोसम का बहुत फेवरेट शो था, इसलिए इस लैंग्वेज को पाइथन बोल के उन्होंने नाम किया है। तो चलिए पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है और इसका एप्लीकेशन क्या है। पाइथन इज वाइडली पॉपुलर ड्यू टू इट्स की एट्रीब्यूट्स। इट इज सिंपल, पावरफुल and has tons of libraries. This combination allows it to be applied across virtually every field। थोड़ा आप पाइथन में आपको बहुत सारे एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज मिलेंगे और फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जो हर एक फील्ड में यूजफुल होंगे, इसलिए पाइथन वाइडली यूज किया जाता है। तो चलिए थोड़ा देखते हैं पाइथन के एप्लीकेशन में किन किन एरिया में पाइथन एप्लीकेबल है। डाटा साइंस एंड एनालिसिस, इस एरिया में आप पाइथन को यूज कर सकते हो। यूज फॉर एनालाइजिंग लार्ज डाटा सेट्स, विजुअलाइजिंग डाटा एंड प्रिडिक्टिंग आउटकम। मशीन लर्निंग में, ए एंड मशीन लर्निंग में यूज कर सकते हो। एनेबल्स इमेज स्पीच रिकॉग्निशन, डेवलपमेंट ऑफ चैटबॉट्स, recommendation system, predictive modeling and automation। वेब डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। यूज फॉर बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन विथ बैकएंड फ्रेमवर्क, हैंडलिंग राउटिंग एंड डाटाबेसेस। ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग में यूज कर सकते हो। साइंटिफिक न्यूमेरिक एंड कंप्यूटिंग में यूज कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हो। गेम डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कमेंट्स इन पाइथन। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, यहाँ पर भी आपको अदर प्रोग्रामर को एक इंडिकेशन, मतलब उस लाइन के बारे में, उस कोड ऑफ लाइन के बारे में समझाना है तो आप कमेंट यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कमेंट क्या है। सो कमेंट्स आर लाइन आर partial lines intended for the human readers. The Python interpreter completely ignore them during the program execution. They are crucial for explaining code, clarifying logic, or temporarily disabling code for testing। तो इसका यूज क्या है? हम कमेंट्स क्यों यूज करते हैं पाइथन में? कमेंट्स इसलिए यूज करते हैं, अब जो भी कोड लिखते हैं ना, उस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए और अदर प्रोग्रामर को समझ में आने के लिए हम कमेंट को यूज करते हैं। ये कमेंट्स है ना, जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करता, इसको स्किप कर देता, इसलिए कमेंट यूज करते हैं। कमेंट एक बहुत अच्छा फ्यूचर है जो जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। तो पाइथन में देखेंगे टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स है। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद द हैश सिंबल, एवरीथिंग फॉलो द हैश ऑन दैट लाइन इज इग्नोर्ड। इसका मतलब क्या है? जो भी लाइन हैश सिंबल से स्टार्ट होता है उसको इंटरप्रेटर, पाइथन के इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उसको ऐसे कोड नहीं समझता, उसको ऐसे इग्नोर कर देता है उसको। तो थोड़ा इसके बारे में जाएंगे थोड़ा। चलो इधर देखो, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो कोड ऐसे आया कंसोल में, हाँ, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मेरे को इसके ऊपर
इसके ऊपर लिखना है कोड F3 एक कम्युनिटी है। अब मेरे को करना है, मेरे को इसको रन करना है। अब देखिए क्या है, सिंटैक्स एरर। अब इसको हाइड कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बिल्ट इन सिंटैक्स लाइक जावा और सी। इंस्टेड प्रोग्रामर्स कॉमनली यूज मल्टीपल symbols on consecutively lines or utilize the unassigned triple quotation string। मैं अभी आपको दिखाया ना, ट्रिपल कोटेशन यूज करके भी हम मल्टीलाइन कमेंट्स को यूज कर सकते हैं और मल्टीपल हैशेस यूज करके भी मल्टीलाइन कमेंट्स यूज कर सकते हैं। तो ये एवं कमेंट्स का इंपॉर्टेंस। कमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो आप पूरे कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो अदर प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपका कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आप देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है? एन एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इज ए बैकस्लैश followed by one or more characters within a string. They represent a special action or character. Allowing characters that cannot be directly typed are those that have a special meaning in Python syntax, like quotes, tabs, and new lines, to be included in a string। इसका मतलब क्या है? जो आपको एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में आपको सेकेंड न्यू लाइन में लाना है और स्ट्रिंग में आपको एक टैब लाना है, टैब ऐड करना है, स्ट्रिंग में एक स्लैश को ऐड करना है, स्ट्रिंग में ही एक कोटेशन को ऐड करना है। इन सब को ऐड करने के लिए आप स्पेशल सीक्वेंस कैरेक्टर है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, उसको यूज कर सकते हो। तो देखेंगे एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन, इंसर्ट ए न्यू लाइन कैरेक्टर मूविंग द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। चलो इसको देखेंगे ये कैसे काम करता है। इसको हटाएंगे। अब ये कैसे काम करते थे, मुझको लाइन 1 ऊपर चाहिए और लाइन 2 नीचे चाहिए। अब देखिए, अब क्या है, देखो लाइन 1 ऊपर है ना, लाइन 2 नीचे है। अब इसको एन को हटा के देखेंगे क्या आता है। अब देखो लाइन 1 और लाइन 2 सेम लाइन में आ रहे हैं, तो इसीलिए हम एस्केप कैरेक्टर को यूज करते हैं। सो अब नेक्स्ट एस्केप कैरेक्टर को देखेंगे। चलो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल टैब। मुझे टैब ऐड करना है, दो वर्ड के बीच टैब ऐड करना है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं हम स्लैश टी यूज करके हम यहीं पर भी करेंगे स्लैश टी। कॉपी नहीं हो रहा, लिख देते तो टैब 1 टैब 2। अब इन दोनों के बीच में मुझे एक टैब जितना स्पेस चाहिए, तो उसके लिए मैं स्लैश टी को यूज कर सकता हूँ। अब देखो आया ना। आप स्पेस दे के भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक टैब जितना स्पेस नहीं दे सकते, वो थोड़ा एक्यूरेट चाहिए ना। तो इसलिए हम अब इनको पास मिलाए तो एक टैब का इतना स्पेस आता है। अब देखो टैब जितना स्पेस आया ना। सो अब नेक्स्ट चलते हैं, तो कमेंट आउट कर देते हैं। चल हट, इधर देखो। तो नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट लिटरल्स ब्लैक स्लैश। सो अब एक स्ट्रिंग में आपको बैक स्लैश डालना है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं डबल बैक स्लैश। कोड
यात्री, मुझे कोड और यात्री के बीच में बैकस्लैश चाहिए, तो इसके लिए मैं बैकस्लैश ऐड करता हूँ। अब देखिए इधर है ना बैकस्लैश, मैं एक बैकस्लैश को हटाया तो अभी क्या दिखा रहा है देखो, एरर अनसपोर्टेड एस्केप सीक्वेंस इन स्ट्रिंग लिटरल। तो बैकस्लैश का यूज करें कि हम कोई भी एस्केप सीक्वेंस को ऐड कर सकते हैं। और इसको कमेंट आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट ए स्ट्रिंग, इंसर्ट ए सिंगल कोट, यूजफुल इंसर्ट ए सिंगल कोटेशन स्ट्रिंग। चलिए अब क्या है, मुझे स्ट्रिंग में एक सिंगल कोटेशन चाहिए, जो डबल कोटेशन में स्ट्रिंग रहता उसके अंदर मुझे सिंगल कोटेशन में स्ट्रिंग चाहिए। प्रिंट वीरेश, ऐसे चाहिए मेरे को। अब मैं प्रिंट करूँ, देखो क्या आता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, सिंगल कोटेशन, इंसर्ट ए सिंगल कोट, यूजफुली इंसर्ट ए सिंगल कोटेड स्ट्रिंग। तो मानिए आपको एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है जो सिंगल कोटेड में, सिंगल कोटेशन में, उसके अंदर भी आपको एक सिंगल कोट चाहिए। चलिए इसको देखेंगे। प्रिंट प्रिंट सिंगल कोटेशन है, या एक सिंगल कोटेशन चाहिए मुझे, एक एस चाहिए एक कोटेशन के बाद। अब मैं एक सिंगल कोटेशन डाला। अब देखिए ये कोटेशन है ना, ये कोटेशन ये यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म हो रहा, इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, मुझे इसको इंक्लूड करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डालूंगा स्लैश। अब देखिए इसको कंसिडर नहीं करेगा, इसको एक कैरेक्टर की तरह कंसिडर करेगा, यहाँ पर एंड हो रहा। अब देखिए इसको रन करता हूँ, ओके ये रन हो गया। ये देखो वी एस एक सिंगल कोटेशन और एस, मैं इसको निकाला तो एरर, इधर एरर दिखा रहा। अब देखो सिंटेक्स एरर आ गया ना। हाँ, और आपको एक बात बोलो, आप एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज करे ही बिना आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन डाल सकते हैं। उसके लिए हम ये डबल कोटेशन, यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डबल कोटेशन ऐड करें तो आया ना, ये यूजफुल है सिंगल कोटेशन के लिए। तो नेक्स्ट देखेंगे, चलो नेक्स्ट है इंसर्ट डबल कोटेशन, यूजफुल इंसर्ट द डबल कोटेशन, ये उसके तरह ये इंसर्ट है कैरेज रिटर्न, returning the cursor to the start of the current line, causing subsequent character to overwrite existing one। तो इसका मतलब जो हमारा कर्सर ना उसको नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए ये यूज कर सकते हैं इसको। चलो देखेंगे, इसको निकालेंगे। कोड स्पेस यात्री, अब मेरे को नेक्स्ट लाइन में चाहिए, क्या होता है देखो। अब आया एक कोड यात्री आया, अब हम पर क्या डालेंगे। अब देखो क्या आया ना, नेक्स्ट लाइन में, ये नेक्स्ट लाइन में आता है, इसलिए यूज कर सकते हैं कैरेज। तो फर्स्ट को छोड़ के नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करता है। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाते हैं। अब देखेंगे, हाँ, एक और छूट गया ना, हाँ बैक स्लैश, बैक स्पेस, ये छूट गया। अब आप बोलते थे छोड़ छोड़ के बता रहे बोल के, हाँ, एक असली बात बोलूं,
मुझे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है हिंदी में, फर्स्ट वीडियो। मैं उतना हिंदी में बात नहीं करता, मेरा फर्स्ट वीडियो, इसलिए जो भी गलती हो ना, आप मेरे को ग्रुप में मैसेज कर दो कि आप ये वर्ड गलत बोले, इस वर्ड को सुधारो बोल के, मैं सुधारूंगा। इन 30 डेज में मैं भी सीखूंगा आपके साथ हिंदी। ओके, आप पाइथन सीख लो, मैं हिंदी सीखूंगा, दोनों का भलाई हो जाएगा। चलिए, आप थोड़ा, हाँ ये बच गया ना, और इसको देखेंगे इंसर्ट ए बैक स्पेस। आपको स्ट्रिंग में बैक स्पेस ऐड करना है। उस स्ट्रिंग में बैक स्पेस ऐड करने के लिए हम स्लैश भी यूज कर सकते हैं। स्लैश भी, देखिए, ये देखो बैक स्पेस, एक स्पेस पीछे गया है। अब देखो, एक स्पेस पीछे गया, एक स्पेस पीछे गया, ये देखो, यहाँ से ई निकल गया, ऐसे सिर्फ सी ओ डी आया। तो एक स्पेस, एक कैरेक्टर को आप निकालने के लिए, नहीं तो एक स्पेस को पीछे आने के लिए यूज कर सकते हैं बैक स्पेस। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल्स डाटा टाइप्स एंड नेमिंग कन्वेंशन। तो देखिए चलते हैं, डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्या है। द प्रिंट फंक्शन एक मेन फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या है, अभी तक तो आप देखे होंगे कि मैं कुछ कैरेक्टर्स को प्रिंट की वजह से, प्रिंट की हेल्प से प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन है जो भी आप लिखेंगे उसके अंदर कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स, उसको एज इट इज कंसोल में प्रिंट कर देता है। एक आउटपुट फंक्शन है, जो भी उसके अंदर देंगे उसको एज ए आउटपुट की तरह आपको कंसोल में रिटर्न कर देगा। तो थोड़े इसके बारे में जाएंगे, चलो। द प्रिंट फंक्शन इज ए बिल्ट इन पाइथन टूल यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और अदर डाटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट, usually the console. Obviously, it output one or more objects, automatically converting them to string if necessary before writing them to the standard output. सिंटैक्स क्या है इसमें, इसका सिंटैक्स है प्रिंट ऑब्जेक्ट, और इसका थोड़ा फंक्शन है सेपरेट एंड प्लस फॉल्स। उसको फिलहाल के छोड़ सकते हो, मैं इसको आपको आगे सिखाऊंगा। ये सब पैरामीटर्स क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से केस में यूज़ करेंगे। चलो अब देखते हैं वेरिएबल एंड नेमिंग। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज ए नेम दैट स्टोर्स ए वैल्यू इन ए मेमोरी effectively acting as a container that holds data। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक बॉक्स है, एक कंटेनर है जिसमें आप एक आइटम को स्टोर करके रखते हैं जब तक आप यूज कर ले उसको, रीयूज करने तक। उसके तरह वेरिएबल वर्क करता है कि मेमोरी एड्रेस में एक वैल्यू को स्टोर करता है। आप जब भी उस वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, तब आप उस वेरिएबल को, नाम को यूज करके उस मेमोरी एड्रेस से उस वैल्यू को यूज कर सकते हो। अब देखेंगे चलो नेमिंग रूल्स। वेरिएबल नेमिंग के लिए क्या क्या रूल्स है। एक मस्ट टू नो रूल्स है, मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और एन अंडरस्कोर। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल जब भी आप डिफाइन करते हैं वेरिएबल, तब आपको वेरिएबल को एक लेटर से और एक अंडरस्कोर से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप एक नंबर से और स्पेस से स्टार्ट करें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए इसको एक एग्जांपल से थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया वेर बोल के, हाँ स्टार्ट में वेर बोल के क्रिएट किया, उसमें हम डालेंगे 45, ओ सॉरी 54। अब आपको इसको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट वेर। अब एरर आ देखो, अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन। इसका मतलब क्या है, हम स्टार्टिंग में स्पेस ऐड नहीं कर सकते वेरिएबल नेमिंग करते वक्त। सो इसके लिए हम इसको निकालेंगे। एरर देखो इसको निकालने के बाद, एरर है इंडेंटेशन एरर। तो इसलिए हम वेरिएबल जब भी क्रिएट करते हैं तब हम स्पेस नहीं दे सकते, और ना कि हम नंबर्स दे सकते हैं। अब नंबर से ही हम इसको कॉल नहीं कर सकते, क्रिएट ही नहीं कर सकते।
सिंटैक्स एरर आ गया, बट हम इसको अंडरस्कोर या कैरेक्टर से डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या प्रिंट होगा, 54 आ गया, 54। हाँ, ये फर्स्ट रूल है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में, इसको कमेंट आउट करेंगे। सेकेंड रूल है, कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेमिंग है, वहां पर आप लेटर्स को ऐड कर सकते हैं, नंबर्स को यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर को यूज कर, इन तीनों के अलावा कोई भी अदर सिंबल्स को यूज नहीं कर सकते। चलो इसे देखते हैं। इसी एग्जांपल में हम देखेंगे क्या है, लेटर्स, अंडरस्कोर और नंबर्स यूज कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नंबर यूज नहीं कर सकते, यह फर्स्ट रूल बोलता है। इसलिए हम यूज करेंगे अंडरस्कोर बाद में, पर अंडरस्कोर ये वैलिड है, 54 ये वैलिड है। अब नेक्स्ट यूज करेंगे नंबर्स। नंबर्स हम वेरिएबल नेम में नंबर्स यूज कर सकते हैं, अब वैलिड है, पर ये नंबर को स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, तो एरर आएगा फिर। देखो एरर आएगा, स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर या लेटर से ही हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे रूल। नेम्स आर केस सेंसिटिव, एज एंड एज आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिस्टिंक्ट वेरिएबल। इसको अच्छे से देखेंगे। चलो इसका मतलब क्या है, एक दो वेरिएबल क्रिएट करूंगा मैं, वेयर 54 वेयर 69। इसका मतलब क्या है, 69 का नहीं, वेयर का। इसका मतलब क्या है, ये दोनों सेम है, ये दोनों डिफरेंट है वेरिएबल, ये दोनों डिफरेंट है। कैसे, इस वेयर में वी स्मॉल है, इस वेयर में वी कैपिटल है, ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो प्रिंट, हम पहले वाले को प्रिंट करेंगे, वेयर, अब क्या प्रिंट होगा, 54 प्रिंट हुआ। अब इसको हम सेकंड में प्रिंट करेंगे, इसको कैपिटल करेंगे। अब देखो अब क्या प्रिंट होगा, 69 प्रिंट होगा। हाँ, ये दोनों केस सेंसिटिव, मतलब पाइथन स्मॉल लेटर को, कैपिटल लेटर को डिफरेंट ट्रीट करेगा, दोनों को सेम ट्रीट नहीं करेगा से, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। तो अब नेक्स्ट रूल्स को चलेंगे। कैन नॉट यूज रिजर्व पाइथन कीवर्ड सच एज इफ और क्लास। तो इसका मतलब है पाइथन में सेट ऑफ कीवर्ड्स है जो पाइथन के लिए रिजर्व्ड है, उनको हम एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल इधर देखो, हम प्रिंट को एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। प्रिंट प्रिंट सॉरी डिफाइन नहीं किया ना, हाँ, प्रिंट 54। अब डाल प्रिंट प्रिंट, हम इसको प्रिंट नहीं कर सकते क्योंकि रिजर्व्ड कीवर्ड है, हम इसको यूज नहीं कर सकते। अब देखेंगे इफ इफ इसको यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए जो भी रिजर्व्ड कीवर्ड है उसको हम एज ए वेरिएबल नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ के हम दूसरे वेरिएबल नेमिंग को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सी केस एंड स्नेक केस कन्वेंशन। इसका मतलब क्या है, स्नेक केस बोले तो क्या, स्नेक केस बोलते एक जो वेरिएबल को डिफाइन करने का एक मेथड है, उसमें स्नेक केस मोस्टली यूज होता है पाइथन में, और बहुत सारे मेनली पाइथन में यूज होता है। इसका एग्जांपल देंगे। चलो थोड़ा पहले से समझते हैं क्या है स्नेक केस। स्नेक केस ए नेमिंग कन्वेंशन widely adopted in Python, especially for variable, function, and module names. It uses lowercase letter and relies on underscore to separate words in multi-word naming. इसका मतलब है आप एक वेरिएबल को डिफाइन करें, बट उस वेरिएबल नेमिंग में दो वर्ड्स है, उस वर्ड को
सेपरेट करने के लिए हम अंडरस्कोर यूज करेंगे। इसको बोलते हैं स्नेक केस। इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। चलो, अब है कोड यात्री। कोड यात्री एक वर्ड हो गया 67 प्रिंट कोड यात्री। हाँ हाँ, ये हो गया 67 प्रिंट हो गया। मुझे एक कोड यात्री एक वर्ड है ना, ये एक ही वर्ड में मुझे इसको डिफरेंट डिफरेंट दिखाना है, ऐसे दिखाना है। एक दोनों कंजस्टेड दिख रहा है, मुझे ऐसे दिखाना है, थोड़ा खुला खुला। इसके लिए मैं स्पेस यूज नहीं कर सकता, स्पेस यूज करे तो ये वैलिड नहीं है, तो इसलिए मैं यूज करूंगा अंडरस्कोर। अब देखो मैं अंडरस्कोर यूज किया, ये दोनों डिफरेंट भी दिख रहे हैं और ये वैलिड भी है। सो इसलिए दो मल्टीपल वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जो नेमिंग्स में, वेरिएबल नेमिंग में हम अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं। अब देखो कोई एरर नहीं आएगा। 67 आया, 67 आया। सो ये चार मेन नेमिंग रूल्स हैं, इसको हम कंसिडर करके जो भी वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स क्या है? पाइथन यूजेस डायनेमिक टाइपिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द टाइप ऑफ डाटा स्टोर इन अ वेरिएबल इन अ वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? तो पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो अपने आप डिटेक्ट करता है कौन सा टाइप का है डाटा बोल के। सो टाइप्स ऑफ डाटा क्या है? इंटीजर यूज्ड फॉर होल नंबर्स, न्यूमेरिकल डाटा टाइप्स 5 -5 0 10, फ्लोट पॉइंट्स और डबल यूज्ड फॉर नंबर्स दैट इंक्लूड डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल मतलब पॉइंट्स, आफ्टर पॉइंट्स, आफ्टर पॉइंट्स जो भी नंबर्स आते हैं, तो पॉइंटेड नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं। स्ट्रिंग str यूज फॉर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। हमें सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। जो लाइक वीरेश, उसमें से वी एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, ई एक कैरेक्टर है, ये सब एक कैरेक्टर है। ये सब एक कैरेक्टर मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। सो उस वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। बूलियन यूज फॉर लॉजिकल वैल्यूज, स्पेसिफिकली ट्रू और फॉल्स। हम ट्रू फॉल्स के लिए बूलियन वैल्यू यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग सिंगल कैरेक्टर। एक सिंगल कैरेक्टर को यूज करने के लिए हम कैर यूज करते हैं। मेनली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन कैरेक्टर, ये चार चीज इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप में। तो इसको एक एग्जांपल भी देखेंगे। चलो चलते हैं। अब चलते हैं, पहले इंट को देखेंगे यार। 1 प्रिंट यार, या हमें प्रिंट करके देगा उस नंबर का टाइप क्या है। ये देखो ये है इंट, क्लास इंट है। ये क्लास क्यों आता है ये आगे उसका कॉन्सेप्ट है, आगे चल के देखेंगे। ये इंट है, ये टाइप इंट नंबर है। अब इसको देखेंगे 0.8 फ्लोट आया। पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है ये कौन सा डेटा टाइप है बोल के। मतलब सी में कैसे होता है, हम सी में डिफाइन करना पड़ता है कौन सा डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। और पाइथन डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कौन सा टाइप का डाटा है बोल के। अब यहाँ पर इसको ही हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बना स्ट्रिंग। अब चलिए, अब हुआ ना स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आ गया। अब इसको बुलियन करते हैं, ट्रू। अब आया बुलियन। सो ये पाइथन क्या ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कौन सा टाइप का डाटा टाइप से बोल के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ऑपरेशन एंड ऑपरेशन। ऑपरेटर्स आर स्पेशली symbol or keyword used to perform operation on operands, value and variable. Python classify them into 7 major types. तो ऑपरेशन क्या है? जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, दो भी लाइक प्लस माइनस हो गया, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, ये सब एक ऑपरेशन है जो भी प्रोग्राम में रहे आप लिखते हैं। तो चलिए कौन कौन से ऑपरेशन से देखते चलते हैं।
अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, चलते एग्जांपल से देखते हैं। पहले देखते हैं, इसको चेंज करेंगे, अर्थमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशन। सो अब चलेंगे, फर्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें 4 असाइन करेंगे, वेर 2 क्रिएट करेंगे, उसमें नहीं 6 असाइन करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट असाइनमेंट, प्रिंट वेर प्लस वेर 2। इसमें ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर से, ये दोनों मिलके ऑपरेशन बनते हैं, ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर से। हाँ, अब देखते हैं ये क्या आएगा सम, ये देखो हद 10, इसका सम आया 10। अब चलते इसमें देखेंगे नेगेटिव सब्सट्रैक्शन। अब क्या था, -2 आया, 4 में 4 गए तो कितना आता, -2 आया, -2 आया। अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, 4 6 का कितना होता है 24 आया, 24 आया। अब देखते हैं, चलते हैं मॉड्यूलस, आया 4 आया। आप उनको एक्सप्लोर करिए अपने खुद से, जो बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन है। एक एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल क्या करते बोले तो 6 पावर से 6, 4 पावर से 6 करते हो, इसका आंसर है 4096 आया। तो इनको आप खुद एक्सप्लोर करना चाहिए थोड़ा, तो सारे यहाँ पर तो क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी जो खुद का जो एक्सप्लोरेशन आप करेंगे ना, तब आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएगा। जो भी कॉन्सेप्ट तो सेल्फ लर्निंग है ना, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहाँ से भी सीख लो, पेड से सीख लो, फ्री से सीख लो, लेकिन जब तक आप एक्सप्लोर करके सीखेंगे ना, तब तक आपको कम्प्लीटली पता नहीं चलेगा। अब एक हुआ मॉड्यूलस, रो डिवीजन, रो डिवीजन 0 हो गया। इन सबको आप एक्सप्लोर करिए, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेंगे, असाइनमेंट ऑपरेशन रहेंगे, लॉजिकल ऑपरेशन रहेंगे, उन सबको वेरिएबल क्रिएट करो, उनको परफॉर्म करो, परफॉर्म करके बाद जो जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट क्यों आया, कैसे आया, उस सबको, उन सब क्वेश्चन को आंसर ढूंढने के लिए ट्राई करो। कि हर एक के पीछे एक मैकेनिज्म रहता है, एक सॉल्यूशन है, ये ऐसा क्यों हुआ, एक्सपोनेंशियल कैसे हुआ, इन सबको, ये सब एक ऑपरेशन होने के लिए इनके पीछे बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, तो उन सबको एक्सप्लोर करना चाहिए, तब आपको डीप डाइव मिलेगा, यूज किया जाता है। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर यूज टू असाइन और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल है ना, उनको वैल्यूज को असाइन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए हम इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अब हमने यहाँ पर एक इसको निकालेंगे, वेरिएबल क्रिएट किया, वैर 6 बोल के, उसका वैल्यू है 6। अब मुझे इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में 6 और को ऐड करना, और 6 को ऐड करना है, मतलब 6 + 6 करना है। उसको कैसे करते हैं, वैर प्लस ऑपरेटर इक्वल टू 6। अब देखिए 12 मुझे उसी को मॉडिफाई किया मैंने, उसमें प्लस ऐड करके उसी को मॉडिफाई किया, उसी वेरिएबल को हमने मॉडिफाई किया। अब हम इस पर क्या किया, -6 निकालेंगे, यहाँ है 0। अब इसको थोड़ा अपडेट करेंगे, 3, है 18, 6 3 से 18, अब 18 आया। सो इसी को हम वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए और असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो,
ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्लस माइनस करने के लिए यूज कर सकते हैं, नंबर सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए चले नेक्स्ट मॉडल के ऊपर, कंपैरिजन और रिलेशनल, कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ए बुलियन ट्रू और रिजल्ट। इस ऑपरेशन में हम टू वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और रिटर्न में देंगे ट्रू फॉल्स बुलियन रिजल्ट देंगे कि लाइक दो वेरिएबल ले लो, उन वेरिएबल को मैच करो कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल रहे तो ट्रू रिजल्ट आएगा, इक्वल नहीं रहे तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। अब चलिए थोड़ा एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। नॉन इक्वल टू वेर टू, अब देखिए रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स है रिजल्ट, ये दोनों वेरिएबल इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अब देखेंगे नॉट इक्वल टू, अब ट्रू आना आंसर, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये अब आया ट्रू। अब देखिए ग्रेटर देन वेरिएबल टू ग्रेटर देन वेरिएबल वन, यस ट्रू, ट्रू आया। वेरिएबल वन इज ग्रेटर देन वेरिएबल टू, अब आएगा फॉल्स, अब फॉल्स आ गया। कंपेयर करने के लिए जो भी नंबर्स और वेरिएबल्स रहेंगे, जो भी वैल्यूज रहेंगे, उन वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये चार है ना, ये चार मैं अभी एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब मैं बताया तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कौन सी क्लास में हूँ, फॉर लूप्स एंड कंडीशन स्टेटमेंट में, वो क्लास में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये वहाँ पर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। लॉजिकल, अब थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। लॉजिकल, कंबाइंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड और नॉट membership, test whether a value exists within a sequence like a string or tuple और list। एक एलिमेंट को उस सीक्वेंस में प्रेजेंट है कि नहीं, उसे टेस्ट करने के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। आइडेंटिटी, चेक इफ टू ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल वैल्यू सेम है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। लेकिन वो दोनों वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को बिलोंग करते हैं, इसके लिए हम आइडेंटिटी ये ऑपरेशन यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। परफॉर्म बिटवाइज परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर एंड और नॉट, ये इसके बारे में हम अपकमिंग क्लास में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग है टाइप कन्वर्जन। टाइप कास्टिंग इज द essential process of converting a value from one data type into another necessary for operation और डाटा मैनिपुलेशन। टाइप कास्टिंग के वन टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप, मतलब इंट को हम फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करना, ये है टाइप कास्टिंग। इसमें टू टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग है पाइथन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। सो इम्प्लिसिट कन्वर्जन को देखेंगे चलो। दिस कन्वर्जन happen automatically by the Python without user's explicit intervention। इसका मतलब है जो पाइथन ऑटोमेटिकली डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करेगा विदाउट द हेल्प ऑफ यूजर। इसका मतलब थोड़ा एग्जांपल से देखेंगे चलो। इट टिपिकली occurs when an operation involves different data type mechanism. Python often converts the lower data types into the higher data types to ensure the operation succeed। पाइथन क्या करता बोले तो, जो भी लोअर डाटा टाइप्स है ना, लोअर डाटा टाइप मतलब एक वेरिएबल है इंट, एक वेरिएबल है फ्लोट, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो हायर डाटा टाइप है ना, उस डाटा टाइप में कन्वर्ट करके रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल देखेंगे चलो। एक वैर 3 है, वैर 2.7 है। अब एक किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करके करेगा, हम प्लस करेंगे
किस डाटा टाइप में कन्वर्ट करके देगा, तो हाइयर डाटा टाइप में। हाइयर कौन सा है इधर, वैर फ्लोट है 9.7। हाइयर डाटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, जो विदाउट द हेल्प ऑफ यूजर। पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट दे देगा दो हाइयर डाटा टाइप में। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। दिस मेथड रिक्वायर्स द यूजर टू मैन्युअली कन्वर्ट द डाटा टाइप यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। दिस गिव्स द प्रोग्रामर फुल कंट्रोल ओवर द वेरिएबल टाइप्स। इसका मतलब क्या है, जो यूजर जो अपने हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से जो डाटा टाइप को कन्वर्ट कर सकता है, तो इसे हम यूज कर सकते हैं बिल्ट इन कन्वर्जन फंक्शन इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, बोल। इन फंक्शन को यूज करके हम डाटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट कन्वर्ट टू एन इंटीजर, कन्वर्ट द स्ट्रिंग एन, और ट्रंकेटिंग द फ्लोट 2.7 टू द इंटीजर। अब इंट क्या, इंट ये फंक्शन क्या करते हो बोले तो, अब मुझे इसको 6.7 को इंट में कन्वर्ट करना। इंट में कन्वर्ट करने इसके लिए करूँगा प्रिंट इंट var 2। अब रिजल्ट आएगा, अब इसको इंट में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन। अब है 6 आना। हाँ, अब देख इधर आया 6, डेसिमल पॉइंट को छोड़ दिया। अगर डेसिमल पॉइंट को छोड़ दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया। हम इसको करेंगे फ्लोट में कन्वर्ट, 6 को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। 6.2 फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग, सॉरी str होना, str। अब इसका ये दे, सॉरी इंट आया, इंट आया, सॉरी इंट आया, हम इसको इधर कन्वर्ट करेंगे। टाइप var2 गया, इंट इंट कमाल, ओ सब वेरिएबल से var देंगे स्ट्रिंग। ये देखो var यार स्ट्रिंग, यार स्ट्रिंग, इसको हम इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए। सो अब है नेक्स्ट बुलियन, कन्वर्ट टू ए बुलियन वैल्यू। इसको कन्वर्ट करेंगे बुलियन, यहीं पर ही बुलियन, इसको ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब भाई देखो इसका बुलियन, इसको प्रिंट करके देखो, प्रिंट ट्रू, ट्रू है। टाइप में क्या है, बुलियन, इसका बुलियन आ गया। So functions like list, tuple, sets, and dictionary are also used to convert the data into respective collection types। ये है ना, ये पाइथन के बिल्ट इन सीक्वल डाटा टाइप्स है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कम्युनिटी के ओपन डिस्कशन में पूछ सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर मिलेंगे। चलो बाय बाय।